10 लाख रुपए में प्लॉट। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ गुड़गांव में तो 2.5 गज 3 गज जमीन नहीं आती, 10 लाख रुपए में आप प्लॉट की बात कर रहे हैं। या मैं गुड़गांव जैसे एक शहर की बात कर रहा हूँ जो इंडिया का सिंगापुर, इंडिया का दुबई या इंडिया का शंघाई वो होने जा रहा है। यहाँ शहर का नाम है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। कोई 2005 से इसके बारे में बातें चल रही हैं और अब वहां पर कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रही है। इसके बारे में मैं आपको पूरा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए रियल एस्टेट की एक बहुत खूबसूरत और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, जो बहुत जमाने के बाद मिलती है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी पहले गुड़गांव में आई थी। अगर कंपेयर करें 40 साल पहले मैंने खुद ऐड पढ़ा था डीएलएफ का, 300-400 रुपए गज था और यहां पर दिखाते थे जी मारुति का प्रोजेक्ट आ रहा है। मारुति आई थी 40 साल पहले गुड़गांव में, और उसके बाद डीएलएफ वाले बस पे लोगों को लाकर दिखाते थे, खेत दिखाते थे कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पे सड़क आएगी, यहाँ पर ये बनेगा। आज ढोलेरा में तो बन रहा है बहुत कुछ। ऑलरेडी एयरपोर्ट रनवे के काम हो चुका है, टर्मिनल के टेंडर जा चुके हैं और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड सिटी है, तकरीबन दिल्ली एनसीआर के साइज का है। अहमदाबाद से सिर्फ 106 किलोमीटर है। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में एंड तक दूंगा, बने रहिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब गुड़गांव आया था 300-400 रुपए में, जिन्होंने लिया उनको तो भाई बहुत फायदा हुआ। बाकी लोग अपने बच्चों को और पोते पोतियों को स्टोरीज बता रहे हैं। आज यही अपॉर्चुनिटी ढोलेरा में है, आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर स्टोरियां बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा पूरी ढोलेरा के ऊपर, फिर उसके बाद अपनी रिसर्च कीजिएगा। अपने जो एडवाइज़र है आपके रियल एस्टेट पे, अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो उनसे पूछिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे रजिस्ट्री हो रही है। जी हाँ, गुजरात गवर्नमेंट ने बायर के प्रेजेंस होने को वेव कर दिया है और वो आप यहाँ बैठे बैठाए रजिस्ट्री करा सकते हैं। पेपर ओरिजिनल आपके पास आ जाएंगे। तो 2007 में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और 2012 में इसका ऑफिशियल लॉन्च शुरू हुआ। 5 साल लगे, इसका डिजाइन किया गया पूरा उस कंपनी ने जिसने पाम जुमेरा दुबई में बनाया, उन्होंने इसको डिजाइन किया और 2017 से इस पे एक्टिविटी ठीक ठाक चालू हो गई। बीच में कोविड आ गया, 2-3 साल काम थोड़ा स्लो हो गया, तो लोगों ने थोड़ी सी अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी कि ढोलेरा कुछ ऐसी चीज नहीं है, जल्दी नहीं आने वाला, लटक रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में इतनी एक्टिविटी है वहां पर, जो मैं आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि क्या क्या एक्टिविटी वहां पर चल रही है। तो पहली बात, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट के जरिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी बनाया गया है, जिसके अंडर ये सारा काम हो रहा है। अहमदाबाद से 109 किलोमीटर है और अभी एक और एक्सप्रेसवे आ रहा है जहां पे जो भावनगर के रास्ते में आएगा, ये डिस्टेंस 50 से 60 किलोमीटर रह जाएगा। मतलब 1 घंटे में आप अहमदाबाद से ढोलेरा पहुंच सकते हैं। 2022 से बहुत तेजी में इसमें काम चल रहा है। एयरपोर्ट का रनवे बन चुका है और सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। जी हाँ, जेवर के बाद इंडिया का ये सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और टर्मिनल बिल्डिंग के टेंडर हो चुके हैं। अब लोग पूछते हैं जी गवर्नमेंट बदल गई तो, जैसे अमरावती में हुआ कि चंद्रबाबू नायडू की जब सरकार थी, बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था अमरावती, अब बीच में सरकार चली गई तो लटक गया, फिर सरकार आई है तो फिर तेजी से चल रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ यहाँ भी होगा? बड़ा सही सवाल है आपका, बिल्कुल बिल्कुल एकदम लेजिटिमेट सवाल है। आइए इसका भी जवाब देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक SIR, एक नया एक्ट के जरिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के जरिए, जहां पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, ऐसा प्रोविजन किया गया कि सरकार आए या सरकार जाए, लेकिन यहां का काम किसी भी इंटरफेरेंस से रुक नहीं सकता है। वैसे भी दोस्तों, हरियाणा में कई बार सरकारें बदली हैं, लेकिन गुड़गांव आज कहां से कहां पहुंच गया। क्योंकि एक बार जब सिटी इस लेवल पे डेवलप होता है जिस लेवल पे गुड़गांव डेवलप हुआ है और जिस लेवल पे ढोलेरा डेवलप हो रहा है, शायद ये वैसे भी अब स्पीड पकड़ चुका है, प्लेन दौड़ चुका है, टेक ऑफ बाकी है। क्योंकि प्लेन जब स्पीड पकड़ लेता है तो फिर ब्रेक नहीं लगती, सिर्फ टेक ऑफ होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, वहां मेट्रो भी आ रही है जो ढोलेरा को अहमदाबाद से कनेक्ट करेगी। अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें कि आज पिछले 1-2 महीनों में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है वहां पर, ध्यान से सुनना। सेमी कंडक्टर सिटी,
टाटा और ताइवान की कंपनी के बीच में ज्वाइंट वेंचर में 91,000 करोड़ का, यहाँ 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वहां पर भूमि पूजन हो चुका है और 4,000 इंजीनियर्स को नौकरी पे रखा गया है और ताइवान उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा चुका है। अगर सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताऊं तो दुनिया की आज सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, आप जानते होंगे कितनी तेजी से आगे बढ़ी, क्योंकि एआई की जो चिप है उसमें तकरीबन एनवीडिया की मोनोपोली थी। अभी डीप सीक के आने के बाद थोड़ा सा वो तकलीफ में आए, लेकिन एनवीडिया जैसे सेमीकंडक्टर वहां पर 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से टाटा और ताइवान की कंपनी का ज्वाइंट वेंचर में ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। एयरपोर्ट की अगर बात करें, रनवे तैयार, टर्मिनल बिल्डिंग के ठेके जा चुके हैं और 2026 तक, जी हाँ, 1 साल के बाद फुल्ली ऑपरेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है। ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल तो ये 2025 आ गया, 26 अगले साल ही है। तो वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, आईटी, सर्विस इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस, सिक्योरिटी, बहुत कुछ तेजी से हर डिपार्टमेंट में काम चल रहा है। और यहां से दिल्ली एनसीआर से, पंजाब से, हरियाणा से बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं। तो प्लॉट के रेट अभी चल रहे हैं कोई 6,000 से 10,000 रुपए के आसपास, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से तकरीबन 5 साल में ये 3 से 5 गुना बढ़ सकता है और 10 साल में कई गुना बढ़ सकता है। क्योंकि अगर गुड़गांव को देखें, गुड़गांव से कंपेयर करें तो कहां से कहां गुड़गांव पहुंच गया। लेकिन मैं गुड़गांव को छोड़िए, वहीं अहमदाबाद का एक सिटी है जहां पर टाटा नैनो आई थी, उससे कंपेयर करके बताता हूं आपको। तो और सुनिए ढोलेरा में क्या क्या हो रहा है। एक एडमिन बिल्डिंग है जिसको ABCD बोलते हैं जी, जहां पर सिंगल विंडो क्लियरिंग, सारे लाइसेंसेज अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है 1 हफ्ते के अंदर मिलेंगे और सब्सिडाइज रेट पे सरकार जमीनें भी दे रही है आपको अगर इंडस्ट्री खोलनी हो। यहाँ टाटा सोलर पार्क 4400 मेगावाट, पूरे के पूरे शहर को ये टाटा सोलर पार्क बिजली देने की क्षमता रखता है। 4400 मेगावाट बहुत बड़ा होता है यार। इसके अलावा टाटा का और एयरबस का एक ज्वाइंट वेंचर में डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा है। बोइंग और एयरबस वहां पर अपनी मेंटेनेंस फैसिलिटीज चला रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों हम सब जानते हैं कि गुजरात कितना बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है, वहां के कण कण में बिजनेस है और एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन भी है। ये एक बड़ा एडवांटेज है कि शिपिंग रूट से, जी हाँ, समुद्र के रास्ते से कितना व्यापार होता है ये हम सब जानते हैं और वो गुजरात के पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। तो दोस्तों अभी काम तेजी से चल रहा है। 5 साल पहले जो आज कीमत है उसकी 1/5 थी, 5 गुना 5 साल में बढ़ा है। तो अगले 5 साल में जब इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो और 5 गुना बढ़ने का यहाँ पर स्कोप। और दूसरी एक चीज क्या है कि दिल्ली एनसीआर अब मैच्योर हो चुका है, यहाँ पे लीनियर ग्रोथ होगी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 5 साल में अगर हुए तो प्राइस दुगने होंगे, नहीं तो 20% 50% बढ़ेंगे। लेकिन ऐसी जगहों पे स्कोप होता है 5 गुना 10 गुना 20 गुना बढ़ने का, क्योंकि अभी डेवलपमेंट हो रही है और हर चीज बहुत सस्ती है। अभी शुरुआत है और अगले 1-1.5 साल में बहुत कुछ और सामने दिखने लगेगा। अब सनंद से इसका कंपेयर करते हैं, चलो गुड़गांव से नहीं करते। सनंद एक शहर है वहां पर अहमदाबाद के पास, वहां पर टाटा नैनो का प्रोजेक्ट आया था जी 2010 में और 2020 तक वहां पर जमीन का रेट 20 गुना बढ़ गया था, सिर्फ एक टाटा नैनो। यही गुजरात में ढोलेरा में जहां पर इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने उसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का भी दर्जा दिया जहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहां क्यों नहीं रेट बढ़ेंगे भैया। अब सवाल आता है क्या जी पैसा सेफ है, हम तो वहां जा नहीं रहे, घर बैठे रजिस्ट्री हो रही है। तो उसके बारे में ध्यान से सुनना, आपको क्या क्या चीजों की एहतियात बरतनी है। पहला, जो भी वहां डेवलपर हो वहां पे उसके पास टाउन प्लानिंग का अप्रूवल होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटरनल रोड डिमार्केशन प्लॉट्स की हुई होनी चाहिए, गेटेड और बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टोकन देके जमीन ले लिए। आपकी रजिस्ट्री इमीडिएट हो जाएगी और जो वहां की वेबसाइट है ढोलेरा की, वहां पर आपको अपना नाम दिखेगा कि आपके नाम ये जमीन है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्शियस कर दूं कि ये इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है, अभी एक्चुअल यूजर नहीं जा रहे वहां, सिर्फ इन्वेस्टर जा रहे हैं जिनको अपना पैसा लगाना है, पैसा बढ़ाना है। लेकिन आज से 5 साल बाद कम से कम 1.5 लाख जॉब वहां पर, जो भी मैंने आपको इंडस्ट्री बताई, बहुत सारी जॉब्स वहां पे क्रिएट होंगी, माइग्रेट होंगे वर्कर्स और उनको रहने के लिए घर चाहिए होंगे।
तब ये एक्चुअल यूजर ड्रिवन मार्केट हो जाएगी, तब ये इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट नहीं रहेगी। और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, सीसीटीवी, सेंट्रलाइज इंटरनेट, रोड्स, पानी, बिजली, हर चीज इस हिसाब से प्लान की जा रही है कि इंडिया का एक तरीके से पहला वेल प्लान्ड स्मार्ट सिटी है, जहां पर आपको सब कुछ एक सेंट्रल बिल्डिंग से पूरे के पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा, जो फुल्ली सिक्योर रहेगा और एक अच्छा व्यवस्था के साथ एक बढ़िया शहर होने वाला ही है। तो आपको जो मैंने बताया एहतियात बरतनी है वहां पर कि डेवलपर के क्रेडेंशियल चेक कर लीजिएगा। उसका एनए हो चुका है, एग्रीकल्चर से लैंड कन्वर्ट हो चुकी है, बाउंड्री वॉल हो चुकी है, टोकन दी हुई लैंड नहीं है, पूरी रजिस्ट्री उसके पास है, टाइटल डीड बिल्कुल क्लियर है। ये सारी चीजें चेक करके ही आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। और चैनल पार्टनर तो आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि आप शायद जाने वाले नहीं है वहां रजिस्ट्री कराने के लिए।